हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इंडिया ने वार्न करा है ऑयल प्रोड्यूसर्स को कि आप अपने प्राइस अगर और हाइक करोगे तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भी झेलने पड़ेंगे, यानी कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपकी तरफ से कोई एक्शन आएगा तो पूरी ग्लोबली आपको उसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। बेसिकली ओपेक प्लस कंट्रीज की बात करी जा रही है। डिस्कस करते हैं इस न्यूज को डिटेल में, बट बिफोर दैट प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे मिनिस्टर हैं ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उन्होंने बोला है कि अगर प्राइसेस ऑयल के इससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो सिर्फ एक सिंगल रेस्पॉन्स होगा कि जो रिसेशन है वर्ल्ड वाइड वो और ज़्यादा डीप हो जाएगा। और दूसरा, ये सबके इंटरेस्ट में है कि हम इस जो प्राइस राइज हो रहा है इसको यहीं का यहीं रोके, इसको और ज़्यादा ना बढ़ने दे। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रूड इंपोर्टर्स, यानी कि जितनी भी दुनिया में कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदती हैं उनमें से इंडिया एक है। और स्पेशली हम बाई करते हैं पर्शियन गल्फ कंट्री से, जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक और बेसिकली रशिया से भी करते हैं। और अब तो जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ है तब से हमारा इंपोर्ट रशिया से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। एक टाइम पे रशिया हमारा बिगेस्ट इंपोर्टर हो गया था, बट अगेन लास्ट मंथ फिर से इराक हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सऊदी अरेबिया पर कुछ सैंक्शंस इंपोज कर सकता है यूएस, क्योंकि सऊदी अरेबिया और जो बाकी ओपेक प्लस कंट्रीज हैं वो डिसाइड कर रही हैं कि वो लोग जो प्रोडक्शन है ऑयल का उसको कम करेंगे। अब देखो, एक छोटा सा फंडा है, जब प्रोडक्शन कम होता है तो डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो यही सब कॉन्सेप्ट था जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं उनका। उन्होंने सोचा कि हम अपनी प्रोडक्शन घटाएंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे और डायरेक्टली हमारे जो इकोनॉमी है उसको फायदा होगा। इसी को यूएस ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा था कि एक ऐसे टाइम पे जब ग्लोबली रिसेशन आ रहा है, लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन आपको प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए ताकि किसी भी कंट्री को ग्लोबली कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इंडिया ने ओपेक प्लस कंट्रीज के इस डिसीजन पर अभी तक खुल के कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, लेकिन अब दिया है और ये बोला है कि जो कॉस्ट है ऑयल की, क्रूड ऑयल की, वो 95 पर बैरल भी जा सकती है, यानी कि 22% का हाइक और ज्यादा हो सकता है अभी भी। अक्टूबर 5 से ओपेक प्लस कंट्रीज ने जो प्रोडक्शन है वो 2 मिलियन बैरल पर डे कट कर दिया था, यानी कि कम कर दिया था, ताकि अगेन वही जो उनका फंडा है कि ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़े। जिसके बाद इंडिया ने $91.66 पर बैरल खरीदा है ऑयल। इसके पहले कितना था? 90.71। देन हमने खरीदा $91.66 पर बैरल और उसके बाद हमने इंपोर्ट करा है 93.02 पर बैरल। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, अभी तक एक महीना भी नहीं हुआ है और जो कॉस्ट है वो $96 पर बैरल पर जा चुकी है। तो ये कितना आगे बढ़ सकता है, आप खुद ही इस चीज को सोच लें। बाकी हरदीप सिंह पुरी जी ने अपना जो इंस्टेंस है वो काफी क्लियर कट रख दिया है कि ठीक है, चीजें हो रही हैं, चीजें कंट्रीज दूसरी कर रही हैं, करते रहने दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी कंट्री इस चीज से सफर करेगी, बल्कि अगर हम इसको पॉजिटिव सेंस में देखें हमको इससे बेनिफिट ही होगा। क्योंकि अगर शॉर्टेजेस होगी एनर्जी की तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि शॉर्टेजेस को झेला जाएगा, नहीं, बल्कि हमें अगर एक सोर्स से उतना फायदा नहीं मिल रहा है, एक सोर्स से प्रॉब्लम है, तो हम दूसरे सोर्स की तरफ बढ़ेंगे। आपको पता ही है, जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है यूएस ने बेइंतहा सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पर, जिससे कि यूरोप में भी जो इनका इंपोर्ट था वो कम हो गया था काफी। इंडिया पर भी काफी ज्यादा प्रेशर आया था ग्लोबली। ये क्वेश्चंस पूछा जाते थे कि आप रशिया से क्यों ऑयल खरीद रहे हैं, जबकि आपको पता है कि रशिया ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाकर यूक्रेन को इन्वेड कर रहा है। इवन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने भी बोला था कि जो तेल इंडिया खरीद रहा है रशिया से वो उसमें यूक्रेन का ब्लड है। ऐसी ऐसी बातें बेहद ज्यादा हुई, इंडिया को प्रेशर में लेने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई, लेकिन इवेंचुअली हमारा यही इंस्टेंस था कि जो हमारी कंट्री हमारे सिटीजन के इंटरेस्ट में होगा वो हम लेंगे। और अभी हरदीप सिंह पुरी जी का एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उनसे पूछा गया था इसी चीज पर कि रशिया से आप अभी भी ऑयल क्यों खरीद रहे हैं। उन्होंने भी सेम चीज बोली कि जो ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर रशिया है इसलिए उससे ऑयल खरीद रहे हैं क्योंकि रशिया हमारा मित्र मुल्क है, नहीं, हम खरीद रहे हैं क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी है, हम खरीद रहे हैं क्योंकि वहां पे लो प्राइस पे हमें चीजें मिल रही हैं जो कि हमारे कंट्री के इंटरेस्ट में है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया, इवन यूरोप इतना ज्यादा तेल खरीदता है, आप सेम क्वेश्चन उनसे जाके क्यों नहीं करते। बेसिकली क्रूड ऑयल को लेकर बहुत ज्यादा मारामारी है फिलहाल।
अगर मैं बात करूं 76% तक बढ़े हैं जो बिल है हमारा, जो इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है उसका जो बिल है वो 76% तक बढ़ा है, यानी कि 90.3 बिलियन डॉलर्स हुआ था। और उसके बाद जो हमारा बिल आया वो आया करीब करीब 119 बिलियन डॉलर्स का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हमारा बिल है क्रूड ऑयल का वो बढ़ता जा रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स इंडिया एज अ कंट्री, अगर हमें बाकी गोल्स को अचीव करना है, हम इतने महंगे क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट द ओनली थिंग दैट वी हैव टू अचीव। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देश में डेवलपमेंट के लिए जिनकी तरफ हमें ध्यान देना है। तो इसीलिए इंडिया ने बोला है कि हमारा एम है कि हम 50% तक नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी यूज़ करना शुरू कर दें 2030 तक। अगर हमारा ये गोल अचीव हो जाता है तो इंडिया काफ़ी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें फिर बाहर से इतना ज़्यादा फ्यूल जो है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपको क्या लगता है इस मैटर में, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।